संदेश झिंगन एंड 2 more additions इन द एशियन गेम्स स्क्वाड। ना सिर्फ संदेश झिंगन बल्कि 2 और डिफेंसिव एडिशंस करे हैं हमने एशियन गेम्स में। फाइनली हम फैंस की सुनी गई एंड इगोर सीमैच को कुछ हद तक प्लेयर्स मिल गए जो उनको चाहिए थे आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग मीटिंग्स विद AIFF ऑफिशियल्स एंड क्लब्स रिप्रेजेंटेटिव। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। सो आज फाइनल डे था स्क्वाड सबमिट करने का फॉर द एशियन गेम्स, जिसके लिए काफी घंटों की मीटिंग चली है बिटवीन द इगोर सीमैच, सुनील छेत्री, AIFF ऑफिशियल्स एंड क्लब रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें 3 नए चेहरे ऐड ऑन हुए हैं फॉर द एशियन गेम्स स्क्वाड। जिसमें पहले हैं संदेश झिंगन जो कि FC गोवा के हैं, हम सबको पता है। एंड FC गोवा का जो मैच था 22 को वो आगे पोस्टपोन हो चुका है, तो इस वजह से अब संदेश झिंगन हमारे साथ जाएंगे एशियन गेम्स में। एंड डिफेंसिव सॉलिडिटी जो हमारे को मिलेगी वो एक्सेप्शनल है विद द लाइक्स ऑफ संदेश झिंगन। बट अगले जो एडिशंस हैं वो भी डिफेंसिव ही करे हैं AIFF ने, जिसमें सबसे पहले है चिंगलिन सना सिंह जो कि हैदराबाद FC के, वी ऑल नो दैट। एंड एक और काफ़ी सुदृढ़ डिफेंसिव प्लेयर हमारे को मिल चुका है, क्योंकि डिफेंसिव हमारे को ऑप्शंस चाहिए थे, क्योंकि हमारा डिफेंस नहीं था अच्छा। जो हमने परसों स्क्वाड अनाउंस करा था उसमें हमारे पास डिफेंडर्स ही नहीं थे। तो चिंगलिंग सना, संदेश झिंगन एंड ईस्ट बंगाल के लालचुंगनुंगा, ये तीनों प्लेयर्स जा रहे हैं एशियन गेम्स में। तीनों के तीनों डिफेंसिव प्लेयर्स हैं, डिफेंडर्स हैं हमारे। एंड आई थिंक अब डिफेंसिव हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गोइंग इनटू द एशियन गेम्स। एंड काफ़ी क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे को इगोर सीमैच को, सुनील छेत्री को, जिन्होंने लास्ट टाइम पे ये मीटिंग्स इनिशिएट करी हैं विद क्लब्स एंड AIFF। एंड दोनों ने ही अगर देखा जाए तो गंभीरता समझी है कि एशियन गेम्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास सुनील छेत्री भी है, इगोर सीमैच भी है, संदेश झिंगन भी है, चिंगलिन सना भी है। मतलब हमारे पास एक अच्छा स्क्वाड है ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो। एंड देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि महेश नवरम भी ऐड हो जाए इस एशियन गेम्स के स्क्वाड में, बट AIFF पहले उनके मेडिकल टेस्ट करवाएगी, क्योंकि उनको भी थोड़े इंजरी इश्यूज हैं आफ्टर किंग्स कप। बट महेश अगर ऐड हो गए तो हमारा जो अटैक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट AIFF एंड FSDL इसमें यह भी देख रहा है कि जिनके प्लेयर्स नहीं अवेलेबल जो एशियन गेम्स में जा रहे हैं, उनके वो मैचेस ISL के आगे रीशेड्यूल कर दे। जैसे FC गोवा का ऑलरेडी जो हैदराबाद के साथ था उनका वो आगे पोस्टपोन हो चुका है, तो काफ़ी सारे मैचेस ISL के भी आगे आगे पोस्टपोन हो रहे हैं। तो इट्स अ बिग बिग विन फॉर ऑल द फुटबॉल इंडियन फैंस, जो कि काफ़ी प्रे कर रहे थे हम कि एक अच्छा स्क्वाड जाए। एंड फाइनली वो हमको डिलीवर कर दिया AIFF ने, क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर भी था। बट बात ये आती है कि इस स्क्वाड से हम कुछ सिग्निफिकेंट प्रूव कर सकते हैं। वेल, इसका आंसर यस भी हो सकता है एंड इसका आंसर नो भी हो सकता है। यस इसलिए क्योंकि हमारे पास अब ऐसा स्क्वाड तो है कम से कम कि हम राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स तक जा सकते हैं। बट इसका नो आंसर इसलिए मैं समझता हूँ है क्योंकि हमारे को स्क्वाड मिल गया है, ठीक है, प्लेयर्स मिल गए हैं, ठीक है, बट ट्रेनिंग हमारे को नहीं मिली है। एंड ये ऑफिशियल है कि इगोर सीमैच और बॉयज़ को साथ में ट्रेनिंग सेशन नहीं मिलेंगे। मोस्टली सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन मिलेगा बिफोर द मैच ऑफ चाइना ऑन 18 सितंबर आई थिंक। जो एक ट्रेनिंग सेशन मिलेगा वही है आई थिंक, क्योंकि इतने टाइट शेड्यूल में ये सब कुछ हुआ है। मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो पुअर मिसमैनेजमेंट हुई है हमारी यहाँ पे कहीं ना कहीं। AIFF से हमको ये कहना पड़ेगा, बिल्कुल लास्ट टाइम पे आपने मीटिंग्स वगैरह सब करी हैं क्लब्स के साथ, कोच के साथ, तो आपको ट्रेनिंग सेशन तो फिर सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे इंडियन टीम के। वेल, आई थिंक कि ये हमारी छोटी सी जीत है जो हमने इतने ट्वीट्स करे, इतने हमने हैशटैग चलाए, तो इससे दिखता है कि ऑडियंस के पास पावर कितनी ज़्यादा है। क्योंकि प्रेशर था AIFF के ऊपर भी कि वो एक अच्छा स्क्वाड कम से कम भेज पाए। अगर वो एक्सीलेंट स्क्वाड नहीं भेज सकते तो एक गुड स्क्वाड की हमारे को उनसे उम्मीद थी, जो कि अब हमारे को मिल चुका है। धीरज सिंह इन गोल एंड डिफेंस लाइन भी हमारी सुदृढ़ है। थोड़े से जो मेरे को मसले लग रहे हैं, बस वो मेरे को लग रहे हैं कि मिडफील्ड हमारी इतनी एक्सपीरियंस्ड मिडफील्ड नहीं है अगर देखा जाए तो। बट लेट्स सी कि क्या इसमें
इगोर स्टीमैच ऑल्टरेशन करते हैं, कैसे वो मिडफील्ड खिलाते हैं अपनी। एंड मोहन बगान, मुंबई सिटी एफसी, उड़ीसा एफसी के साथ तो टॉक्स हो ही नहीं पाई, क्योंकि कोई डाउट ही नहीं था कि वो अपने प्लेयर्स को छोड़ेंगे भी, उसमें कोई डाउट नहीं था कि वो अपने प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे। बात ही करना बेकार था उन तीनों क्लब्स से, क्योंकि दे आर कंपीटिंग इंडिया ऑन द ग्रैंडेस्ट स्टेज। एएफसी चैंपियंस लीग में भी वो क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड एएफसी कप में भी। तो उन तीनों क्लब्स के रिप्रेजेंटेटिव या कोचेस से तो बात आज हुई नहीं, वो बेकार थी बात करना भी उनसे। बट जिन क्लब्स से हुई है, आई एम थैंकफुल कि उन्होंने एशियन गेम्स की इंपॉर्टेंस समझी एंड वी कैन सी अ गुड स्क्वाड नाउ इन द एशियन गेम्स। वेल लेट्स सी, अब कुछ है हमारे पास कि इस इंडियन टीम को हम सपोर्ट कर सकते हैं पूरे दिल और जान से, एंड ये इंडियन टीम कुछ अच्छा कर सकती है इस एशियन गेम्स में। अगर कुछ नहीं तो एक हमारे को अच्छा स्क्वाड बिल्डअप होते हुए दिख रहा है फॉर द फ्यूचर एज वेल, क्योंकि जो हमारा मिडफील्ड है वो सारे ही उसमें यंग प्लेयर्स हैं। अगर मैं अटैकिंग वाइज बात करूं तो ठीक है, सुनील छेत्री हो सकता है अब कि तीनों के तीनों मैचेस वो ग्रुप स्टेजेस के खेले, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। एंड अगर आप स्पेशल अपील करके ऐसे प्लेयर्स को लेके जा रहे हो, चिंगलिंग सना, संदेश झिंगन एंड सुनील छेत्री, तो आप इनको तीनों मैचेस में ही स्टार्ट भी कराओगे आई थिंक। बट देखने वाली बात होगी कि किस फॉर्मेशन के साथ जाते हैं इगोर स्टीमैच, एंड क्या हमारा माइंड सेट रहता है, क्या हमारे प्लेयर्स बिना ट्रेनिंग सेशंस के भी चाइना को अपसेट कर सकते हैं, वो एक देखने वाली बात है। तो यही थी आज की वीडियो। डू लेट मी नो योर कमेंट्स कि आपको कैसा लग रहा है ये स्क्वाड अब आफ्टर द ऑल्टरेशंस, आफ्टर द एडिशंस ऑफ 3 डिफेंडर्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन